क्लास चल रहा था 15 नवंबर 1966 का। पहले पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। बाप के नीचे ठीक है विष्णु, और विष्णु के नीचे ठीक है ब्रह्मा। क्यों? बाप ही निराकारी स्टेज, क्योंकि बाप निराकारी धाम के नजदीक है और विष्णु साकारी धाम के नजदीक है, लेकिन सुख धाम में है, दुख धाम में नहीं है। और आत्मिक स्टेज वाला है, देवान की स्टेज नहीं बनती। किसकी? विष्णु की। तो बाप से नीचे है, बाप सुप्रीम सोल शिव जो शंकर में प्रवेश करता है, तो शंकर की जो शंकरपुरी है उसके नीचे विष्णु ठीक है, और विष्णु के नीचे ब्रह्मा ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा साकार में तो है, लेकिन साथ साथ साकार के साथ साथ वो दुखधाम में भी है, सुखधाम में नहीं है। तो तीन धाम है। शांति धाम सबसे उच्च, जिसके सबसे नजदीक है देव देव महादेव शंकर, पहली मूर्ति। उसके नीचे सुखधाम में विष्णु, और उसके नीचे दुखधाम में ब्रह्मा। ये तीसरा तबक्का हुआ। तो ये तीन वतन में त्रिमूर्ति ठीक दिखाई है। ये है बाप से विष्णुपुरी का वर्षा। निराकार सुप्रीम सोल बाप शिव शंकर की मूर्ति के द्वारा मूर्तमान बनता है। ऐसे नहीं अमूर्त है। शंकर आकारी है, आकारी में आकर के शिव बाप वर्षा देता है, नहीं। मूर्त माना साकार, और अमूर्त माना जिसका मूर्ति न हो। मूर्ति माना साकारी स्वरूप न हो। तो ऐसे नहीं कि शंकर निराकारी ही आकारी ही है। आकारी होते हुए भी, आकारी स्टेज में रहते हुए भी वो साकार शरीर के द्वारा आकारी भी बनता है, निराकारी भी बनता है, और शंकर को दाढ़ी मूछ वाला भी दिखाया जाता है। माने दाढ़ी मूछ होती है विकारी को या निर्विकारी को? विकारी। तो ये तीन अवस्थाओं में आने के लिए हमको भी बाबा ने बोला हुआ है। क्या? घड़ी घड़ी प्रैक्टिस करो। क्या प्रैक्टिस करो? अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। मनन चिंतन मंथन की स्टेज दुनिया भूल जाए, ये विकारी दुखदायी दुनिया भूल जाए। आकारी स्टेज बना, नई दुनिया का मनन चिंतन मंथन चले, सेवा के फील्ड के प्लान बुद्धि में चले, है ज्ञान की बातें जो मुरली में बाबा ने ज्ञान सुनाया है, उस ज्ञान की गहराइयों की बातें बुद्धि में चले, तो आकारी स्टेज।
और उससे भी ऊंची स्टेज है कोई संकल्प नहीं। दुखधाम की दुनिया का भी कोई संकल्प नहीं, सुखधाम की दुनिया का भी कोई प्लानिंग नहीं, ज्ञान का भी कोई मनन चिंतन मंथन नहीं। सिर्फ मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप वो भी ज्योति बिंदु स्वरूप, निराकारी स्टेज, कोई संकल्प नहीं। वो है सबसे ऊंची स्टेज। क्यों सबसे ऊंची स्टेज है? क्योंकि उसमें पाप कर्म बड़ी तेजी से भस्म होते हैं। मनन चिंतन मंथन की स्टेज में पाप कर्म भस्म उतना नहीं, हाँ बनेंगे नहीं। क्या? पाप कर्म बनेंगे नहीं, लेकिन भस्म नहीं। जैसे सोना होता है ना, सोने में खाद पड़ती है, चांदी की, तांबे की, तो सोना कम कैरेट का हो जाता है। तो ऐसे सोने को, गोल्ड को आग में गलाया जाता है, तो धीमी आग होगी तो खाद नहीं निकलेगी। जो तांबा चांदी की खाद है उसमें पड़ी हुई वो नहीं निकलेगी। जब तीव्र अग्नि होगी तो गोल्ड में से खाद निकल जाएगी। ऐसे ही आत्मा में से खाद जन्म जन्मांतर के पापों की तब निकलती है, जन्म जन्मांतर का जो आत्माओं का हमने संग लिया है, कम कलाओं वाली आत्माओं का। जैसे देवताई आत्माओं ने त्रेता युग में आकर के चांदी जैसी आत्माएं परम धाम से उतरी, 14 कला से कम कला वाली, तो उनका संग लिया। द्वापर में 8 कला से भी कम कला वाली तांबे जैसी आत्मा, कॉपर, उनका संग लिया। और कलयुग में कलाहीन, काली, तमो प्रधान, लोहे जैसी तामसी आत्माओं का संग लिया। तो उनका संग लेने से आत्मा पतित बन गई, काली बन गई, विकारी बन गई, पापी बन गई। तो उन पापों को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए योग की तीव्र अग्नि चाहिए। तो वो तीव्र अग्नि जब प्रज्वलित होती है तो सोना शुद्ध बन जाता है 24 कैरेट का। आत्मा भी हमारी 24 कैरेट की शुद्ध, 16 कला संपूर्ण बन जाती है। तो तीव्र अग्नि हुई माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बने। जैसे हमारा बाप वैसे हम बच्चे बने। तो विष्णु की स्टेज ऊंची नहीं है। ऊंची स्टेज क्या है? बाप समान स्टेज। और वो बाप ऐसे नहीं कि ज्योति बिंदु को याद करें तो हो जाएगा। सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करेंगे तो ज्योति बिंदु में पाप नहीं होते जो भस्म होते। क्या? वो ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसमें अनेक जन्मों के पाप और संग का रंग होता है, क्योंकि वो तो हीरो पार्टधारी है, इसलिए ढेर सारी आत्माओं के कनेक्शन में आता है। वो सबसे जास्ती नीचे भी गिरता है और सबसे जास्ती ऊपर भी उठता है। तो उस आत्मा में गिरने का और उठने का तीव्र मात्रा है। तो ऐसी आत्मा का अगर हम भी संग करेंगे, उस स्वरूप को अगर हम याद करेंगे, उस साकार में निराकार को याद करेंगे, तो हमारी आत्मा में भी वो पावर आ जाएगी। क्या? नीचे जाने की और ऊपर आने की। जैसे बहुत सी आत्माएं इस दुनिया में ऐसी हुई है कि जब उन्होंने जिस घराने में जन्म लिया तो बहुत नीचे तबके में थी, और पुरुषार्थ करके वो सम्राट बन के बैठ गई।
जैसे विक्टोरिया का वजीर रोड की ट्यूबलाइट में पढ़ाई पढ़ता था, फिर पुरुषार्थ करके क्या बन गया? विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया, जिसका सारी दुनिया के ऊपर राज्य था, कभी सूर्य अस्त नहीं होता था उसके राज्य में, उसका वजीर बन के बैठ गया। वजीर जो होता है ना, वो तो राजा को भी चलाता है, उसको भी अकल देता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बाबर साधारण सिपाही था, क्या बन गया? साधारण सिपाही से सारे भारत का सम्राट बन के बैठ गया। ऐसे बहुत सी हस्तियां होंगी जिन्होंने एक ही जीवन में बहुत ऊंचा पद बना लिया, नीचे से नीचे पद से लेकर के ऊंचे से ऊंचा पद बना लिया। तो ये आत्मा में शक्ति कहां भरी जाती है? किसके संग के रंग से ये शक्ति आती है? कोई बाप के संग के। जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा ही पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा। पढ़ाने वाला डॉक्टर नहीं होगा तो पढ़ने वाला स्टूडेंट डॉक्टर नहीं होगा। पढ़ाने वाला वकील नहीं होगा तो पढ़ने वाला स्टूडेंट जज कहां से बन जाएगा। पढ़ाने वाला इंजीनियर नहीं होगा तो पढ़ने वाला इंजीनियर कैसे बन जाएगा। तो यहां भी ऐसे ही है। शिव ज्योति बिंदु न तो ऊंचे से ऊंचा बनता है, न नीचे से नीचा बनता है। क्या ज्ञान उसके द्वारा आता है, लेकिन वो स्वयं न ऊंचा बनता है न नीचा बनता है। ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण जन्म तो हमारा बनता है, नीचे से नीचे शूद्र का जन्म हमारा बनता है। तो पढ़ाई पढ़ाने वाला भी हर परिस्थिति से गुजरने वाला होना चाहिए। वो स्वरूप होगा तो हमारी पढ़ाई पूरी होगी। तो वो सुप्रीम सोल, वो जिसमें प्रवेश करता है, वो है ऊंचे तो ऊंचे पद पाने वाला, सारे विश्व का मालिक, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनता है और अंत में आकर के बैगर बन जाता है। क्या जैसे क्राइस्ट की आत्मा के लिए भी कहा जाता है इस समय कहीं बैगर के रूप में है। सभी धर्म पिताएं अभी नीचे गिरी हुई स्थिति में, क्योंकि धर्म पिताएं अपने अपने धर्म के सबसे ऊंचे माने जाते हैं और वही कलयुगी पतित तमो प्रधान दुनिया में आकर के सबसे नीचे पार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही सब धर्मों का जो बाप है, सारी दुनिया का, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो सबसे ऊंची से ऊंची भी पार्ट बजाता है और सबसे नीचे से नीचे भी पार्ट बजाता है। तो सबसे ऊंची स्टेज हुई निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इस स्टेज में बाप समान जो आत्माएं जितनी बनेंगी उतनी उनमें शक्ति इकट्ठी हो जाती है। अभी बाप कैटेगरीज बता रहे हैं। इस दुनिया की आत्माओं की 3 प्रकार की कैटेगरीज है। क्या? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसी। शंकर जैसी आत्माएं हीरो पार्टधारी, टॉप मोस्ट, और में सभी धर्म पिताएं आ जाते हैं। वो जिस वर्ग में भी रहेंगी, जिस माहौल के बीच में रहेंगी, वो हीरो बनकर के रहेंगी। फिर दूसरी कैटेगरी विष्णु पाठधारी, न ज्यादा ऊंचे जाएंगे न ज्यादा नीचे जाएंगे, लेकिन सुखमय स्टेज में रहेंगे। क्या?
दुख भी ज्यादा नहीं भोगेंगे, दुख ज्यादा नहीं होता है उनको कभी, बहुत सुख रहता है। लेकिन सुखमय स्टेज भी एक लिमिट में होगी। कितनी लिमिट में? 16 कला संपूर्ण, उससे ऊंची लिमिट में नहीं जाती। और जो सबसे ऊंचे वाली तबके वाली आत्मा होती है, वो ऐसी निराकारी स्टेज में जाती है कि शरीर रहते हुए भी शांति की स्टेज में रहती है। शरीर कौन सा है? पतित तमो प्रधान। शरीर सड़ता जाएगा, आत्मा उनकी पावरफुल बनती जाएगी। मन संगम युग में वो चढ़ती कला का ही अनुभव करेंगे, गिरती कला का अनुभव नहीं करते। और सबसे नीचे तबके की आत्माएं है ब्रह्मा जैसी, उनकी स्थिति क्या है? साकारी स्टेज है। इस ब्राह्मण जन्म में ज्ञान लेने के बाद जो जितना साकारी स्टेज में रहता है, उतना ही कुछ न कुछ कमी आती रहती है। परिचय मिल गया ना, आत्मा का परिचय मिल गया ज्योति बिंदु, परमात्मा का परिचय मिल गया ज्योति बिंदु, तो उस निराकारी स्टेज में टिकना चाहिए ना, लेकिन नहीं टिक पाते। पूर्व जन्मों का कुछ न कुछ हिसाब किताब ऐसा है कि बच्चे उनको ऊंचा नहीं चढ़ने देते। ब्रह्मा का तो हार्ट ही फेल कर दिया अंत समय में, तो वो दुखधाम का जैसे पार्ट बजा दिया। तो 3 धाम हुए क्या? शांति धाम, सुख धाम और दुखधाम। सुख धाम का मुखिया, शांति धाम का मुखिया और दुख धाम का मुखिया। शांति धाम का मुखिया कौन हुआ? इस साकार सृष्टि पर प्रैक्टिकल में, साकार दुनिया में शांति धाम का मुखिया कौन हुआ? शिव शंकर भोलेनाथ जिसको कहा जाता है, वो स्वरूप हुआ शांति धाम का मुखिया। उसके बाद फिर उसके नीचे जितने भी आएंगे उस कैटेगरी की आत्माएं, वो सब नंबरवार होंगी। और दूसरी कैटेगरी बताई सुखधाम का मुखिया कौन? विष्णु। न्यूट्रल, न ज्यादा ऊंचाई न ज्यादा नीचाई। और तीसरा हुआ विष्णु और ब्रह्मा। ब्रह्मा है नीचे तबक्के में। नीचे तबक्के में माना साकार सृष्टि के नजदीक या निराकारी सृष्टि के नजदीक? साकारी 5 तत्वों वाली दुनिया से पीछा नहीं छुड़ा पाते। लास्ट में जाकर के उनको वो स्टेज मिलती है जो कहां जाकर के? सतयुग की आग में जाकर के 16 कला संपूर्ण कृष्ण के रूप में उनको जन्म मिलता है। किससे मिलता है? बाप से। तो देने वाला भी कौन हुआ? बाप। और लेने वाला कौन हुआ? बच्चा। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? बाप ही पावरफुल हुआ। बाप रचयिता होता है, बच्चा रचना होती है। इसलिए बोला बाप के नीचे ठीक है विष्णु और विष्णु के नीचे ठीक है ब्रह्मा। यह है बाप से विष्णुपुरी का वर्षा। क्या? ब्रह्मा भी जब तक विष्णु न बने, विष्णु जैसी स्टेज को धारण न करे, तब तक वो सुख का वर्षा नहीं ले सकता। शूटिंग हो रही है, अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं? हो रही है। तो शूटिंग पीरियड में ज्यादा समय सुख शांति भोगनी चाहिए या दुख अशांति भोगना चाहिए? सुख शांति भोगनी चाहिए।
और कोई आत्मा सुख शांति के स्टेज में, शूटिंग पीरियड में सुख शांति न भोगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, संगम युग है मौजों का युग, संगम युग है सुहावना युग। और मौजों के युग मुख से कहें लेकिन अंदर से अनुभूति मौजों की ना हो, दुख की अनुभूति होती रहे, अशांति की अनुभूति होती रहे, तो शूटिंग तो खराब हुई ना। जो खराब शूटिंग हुई तो अच्छा लगेगा? नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छी शूटिंग होगी तो अच्छा लगेगा, खराब शूटिंग होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माना कुछ न कुछ ज्ञान की कमी रह जाती है। वो जो ज्ञान की कमी रह जाती है, बाप की पहचान की कमी रह जाती है, वो फिर सारा गड़बड़ कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते। क्या है समझ में? सबसे ज्यादा राम वाली आत्मा का संग कौन सी आत्मा करती है 84 जन्मों में? शिव तो परमधाम में बैठ गए, उनकी तो बात ही छोड़ो, वो तो साक्षी हो गए। बाकी राम वाली आत्मा के साथ सबसे जास्ती संग किसका होता है? कृष्ण वाली संग का, जो माँ का पाठ बजाने वाली है। तो जन्म जन्मांतर के साथी होते हुए भी बाप के स्वरूप को फॉलो नहीं कर पाते। इसलिए अंतिम जन्म में आकर के ओ दुखधाम का शूटिंग करने के निमित्त बनते हैं। गांधी जी क्या कहते रहे जिंदगी भर? राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। कितनी मेहनत की, कितना त्याग किया, फिर क्या हुआ? राम राज्य आया नहीं। और ही क्या आ गया? दुख बन गया, रावण राज्य आ गया। तो जरूर कोई न कोई कमी रह गई। अभी बाप कहते हैं गांधी बापू वो तो सिर्फ भारत का बापू था। क्या? भारत का बापू, भारत को संभालने वाला। माँ कहाँ संभालती है? घर संभालती है। और बाप बाहर, घर को भी देखता है और बाहर को भी देखता है। तो दायरा विस्तार में हो गया ना। दायरा विस्तार में हो गया माने बुद्धि विस्तार को पाई। तो बुद्धि जब विस्तार वाली होती है तो उस बुद्धि में परख शक्ति और फैसला निर्णय करने की शक्ति ज्यादा आ जाती है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन बनेंगे कब? जब बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को पहचानेंगे। उन्होंने क्या गलती कर दी पहचानने में? मुख से तो कहते रहे गीता का भगवान कौन? कृष्ण नहीं है। कौन है गीता का भगवान? शिव है। लेकिन गीता के भगवान शिव का प्रैक्टिकल रूप उन्होंने चित्रों में क्या दिखा दिया? कृष्ण ज्योति बिंदु। गीता के भगवान का प्रैक्टिकल साकार रूप क्या दिखाया? ज्योति बिंदु। वो ज्योति बिंदु कोई प्रैक्टिकल साकार रूप है? नहीं। तो इसका मतलब नहीं पहचाना ना। शिव ज्योति बिंदु उनमें प्रवेश करके रहा, वाणी भी चलाता रहा, फिर भी उसका प्रैक्टिकल साकार रूप कौन हुआ वो उसको नहीं पहचान पाए। लास्ट में जाकर के जब बहुत दुखी हो गए, मम्मा तो उनकी सहयोगी थी, मम्मा संभालती रहती थी ब्रह्मा बाबा को। मम्मा जैसे ही बीमार होकर के बंबई आई, बस बाबा का बैलेंस बिगड़ गया, दुखी होने लगे। बहुत दुखी हुए बच्चों ने बहुत दुख तंग करना शुरू कर दिया। तब थोड़ा उनकी बुद्धि में आया कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ये रॉन्ग लिख दिया। क्या? ये विद्यालय का नाम सिर्फ माँ के नाम पर होना चाहिए या माँ बाप दोनों के नाम पर होना चाहिए? तब बुद्धि में आया
कि ये तो हमसे भारी भूल हो गई कि सन 51 से जो संस्था की स्थापना हुई उसका नाम ब्रह्मा कुमारी विद्यालय रख दिया गया। प्रजापिता को क्यों बाप को क्यों छोड़ दिया गया? तब सन 66 से 65 से ये चित्र जो पुराने हैं उनमें लिखवाया गया। झाड़ का चित्र बाद में बना, उसमें भी लिखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय। सीढ़ी का चित्र बाद में बना, उसमें भी लिखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय। 65-66 से पहले वाले जो चित्र थे, जो 60-61 में तैयार हुए थे, त्रिमूर्ति का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र, नहीं, त्रिमूर्ति का चित्र और झाड़ का चित्र, उनमें ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय लिखा हुआ था, प्रजापिता शब्द नहीं था। जब ये नए चित्र बनाए गए लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के, तब उनमें प्रजापिता शब्द 65-66 में ऐड कराया गया। इससे साबित हुआ कि ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी प्रजापिता भूला हुआ था, बाप को पहचाना ही नहीं। कि यज्ञ के आदि में जिस हस्ती ने हमको सारे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया, वही सुपरबास था, वही गीता का भगवान साकार सृष्टि पे साबित होता है, वही ज्ञान का बीज डालने वाला बाप था, गीतापति भगवान था। तो अभी भी ब्रह्मा की सोल की बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि वास्तव में इस सृष्टि में साकार रूप में गीता का भगवान कौन और साकार में गीता माता कौन है। चलो इतनी बात बुद्धि में बैठ जाए कि साकार में गीता माता ये, क्योंकि यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा भी कोई माता थी जिसके डायरेक्शन पर चलते थे। क्या कराची में जब तक रहे तब तक उन माताओं के कंट्रोल में चलते रहे, तो संस्कार तो उनके अंदर था पहचानने का, तो पहचाना आदि में भी, अभी अंत में भी माँ को पहचाना, क्योंकि तो मातृपरस्थ आत्मा है। वो नहीं पहचानेंगे तो फिर उनके बच्चे कैसे पहचानेंगे? तो यज्ञ में भी बेसिक नॉलेज वाले किसको पहचानते हैं? बाप को पहचानते हैं या माँ को पहचानते हैं? माँ को पहचानते हैं। बेसिक नॉलेज में भी माँ को पहचाना और एडवांस नॉलेज में भी माँ के स्वरूप को तो पहचाना, लेकिन एक भूल हो गई। क्या? कि बाप का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है? इस साकार सृष्टि पर बाप का, गीतापति भगवान का प्रैक्टिकल स्वरूप कौन है? वो फिर अपने को समझ लिया। किसने? ब्रह्मा की सोल। अब सारी ब्रह्मा कुमारियां भी गीता का भगवान साकार में प्रैक्टिकल में किसको मानती है? कृष्ण को। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज ब्रह्मा को गीता का प्रैक्टिकल साकार भगवान मानती है। अब मुरली में तो बोल दिया बाबा ने, स्पष्ट बोल दिया, अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या? अभी मना सन 68 तक, जब तक बाबा ब्रह्मा बाबा में मुरली चलती रही, तब तक कहा अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? गीता माता कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ ही सुनाया गया वो वेद वाणी तो निकली, लेकिन उसका मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ। सागर का जब तक मंथन न हो तब तक उसमें से रतन नहीं निकलते। दूध अगर भिगोया न जाए, मंथन न किया जाए, तो उसमें से मक्खन नहीं निकलता। ऐसे ही परमात्मा शिव ने दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, जिसे मुरली कहा गया, वास्तव में वो मुरली को अवगाहन नहीं हुआ, मंथन नहीं हुआ, इसलिए वो अमृत नहीं बन सकी। अमृत पिएंगे तो अमर बनेंगे। क्या मान्यता है?
अमृत पिएंगे तो अमर बनेंगे, अमृत नहीं पिएंगे तो अमर देवता नहीं बनेंगे। तो वो मनन चिंतन मंथन का काम तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया और उनके स्थान पर वही यज्ञ की आदि वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा बेसिक नॉलेज में आ गई और उसने मनन चिंतन मंथन शुरू कर दिया। वो मनन चिंतन मंथन अंदर अंदर चलता रहा। क्या? अंदर ही अंदर। उसके लिए शास्त्रों में लिख दिया है कि भागीरथ ने तपस्या की, तो तपस्या करने से क्या हुआ? गंगा ऊपर से नीचे आई। नीचे तो आई लेकिन वो शंकर की जटाओं में ही घुमड़ती रही। सृष्टि का कल्याण करने के लिए नीचे नहीं आई। तो फिर दोबारा तपस्या की। किसने? किसने? भागीरथ ने। भागीरथ ने दोबारा तपस्या की। दोबारा तपस्या की तो वो जटाओं में से गंगा बाहर निकल करके पृथ्वी वासियों की उद्धार के लिए नीचे आ गई। तो जो मस्तक में जटाओं में गंगा घुमड़ती रही, उसका मतलब क्या हुआ कि अंदर ही अंदर मनन चिंतन मंथन 69 से लेकर के और 76 तक चलता रहा। वो मनन चिंतन मंथन बाहर तब आया जब परमात्मा शिव उनके द्वारा प्रत्यक्ष होकर के पाठ बजाने लगे। पहले पहले प्रत्यक्ष होते हैं विदेशियों के सामने, यानी विदेशी बच्चे जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि के तीखे होते हैं, वो पहले पहचानते हैं। भारत में भी दक्षिण भारत को विदेशी बताया और उत्तर भारत को स्वदेशी बताया। भगवान का जन्म कहाँ होता है? भारत में होता है कि विदेश में होता है? भारत में होता है। तो उत्तर भारत में भगवान का जन्म गाया हुआ है, माना हुआ है, या दक्षिण भारत में माना हुआ है? उत्तर भारत में माना हुआ है। इसका मतलब कि अव्यक्त वाणी में जो बाबा ने बोला कि दक्षिण भारत है भारत का विदेश, भारत का विदेश होने के नाते जब बाप की प्रत्यक्षा सन 76 में होती है तो विदेशी आत्माएं जो है दक्षिण भारत का हुजूम वो पहले पहचानते हैं। अभी भी कौन सा सन चल रहा है? 2005। उत्तर भारत के लोगों ने अभी तक भी जास्ती उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया है और दक्षिण भारत के लोगों ने पार्टियां की पार्टियां जा रही है, जबकि वो भाषा भी नहीं जानते। उत्तर भारत वाले तो हिंदी बहुत अच्छी जानते हैं और दक्षिण भारत वाले भाषा भी नहीं जानते हैं। उनके रीति रस्म रिवाज भी अलग अलग हैं, खान पान भी अलग प्रकार का है उत्तर भारत के मुकाबले, तो भी भगवान को पहचान लिए। तो ज्यादा बुद्धिमान कौन हुए? उत्तर भारत वाले या दक्षिण भारत वाले? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत वाले ज्यादा बुद्धिमान साबित हुए, क्योंकि उन्होंने जो बुद्धिमानों की बुद्धि है उस बुद्धिमानों की बुद्धि बाप को पहचान लिया। लेकिन इसमें एक गलती हो जाती है थोड़ी सी। क्या? समझने में। दक्षिण भारत और उत्तर भारत की आत्मा होती है या दक्षिण भारत उत्तर भारत का शरीर होता है? शरीर की। दक्षिण भारत का शरीर होता है, उत्तर भारत का शरीर होता है, या आत्मा होती है दक्षिण भारत उत्तर भारत की? शरीर की। शरीर होता है। शरीर का कनेक्शन तो एक जन्म से, और आत्मा नहीं कही जाती है कि वो दक्षिण भारत की है उत्तर भारत की है। क्या? शरीर कहा जाता है ना दक्षिण भारत का है उत्तर भारत का है, कि आत्मा कही जाती है?
आत्मा तो तब कही जाए कि जब हमेशा ही उसने दक्षिण भारत में जन्म लिया हो या हमेशा ही उत्तर भारत में जन्म लिया। ये तो कोई निश्चित नहीं। आत्मा कभी उत्तर भारत में जन्म ले सकती है, कभी दक्षिण भारत में जन्म ले सकती है। जहां जहां जिस आत्मा का जैसा संबंध बना होगा वैसा वैसा वहां जाकर के जन्म ले सकती है। तो ये गलतफहमी अंदर से नहीं रहने चाहिए कि हम दक्षिण भारत के हैं। जिसके अंदर ये फीलिंग आती है कि हम दक्षिण भारत के हैं और अंदर से कुछ फील करते हैं कि हम तो विदेशी हैं, ये बात गलत है। क्यों? इसलिए गलत है कि जो अपन को दक्षिण भारत के समझते हैं उस समय वो अपने को आत्मा फील नहीं करते। क्या समझते हैं? शरीर। शरीर समझते हैं, देवान में आ जाते हैं। देवान में आने के कारण फीलिंग होती है। जो आत्माभिमानी होता है उसको फीलिंग होती नहीं। तो कहाँ के हो? दक्षिण भारत के हो। आर यू साउथ इंडियन? आर यू साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन? बताओ। साउथ इंडियन। आप साउथ इंडियन है। आप कौन है? आर यू सोल? आर यू बॉडी? So You are soul. Then tell me, are you South Indian or North Indian? North Indian. North Indian. जब आप सोल हैं तो आप क्यों बता रहे हैं हम साउथ इंडियन हैं? My body South Indian. ये कहो my body in the present birth my body is South Indian. I am not South Indian. क्या कहना चाहिए? I'm not South Indian. I am not South Indian. My body in this present birth is South Indian. In past birth, North में। I may be North Indian. Correct? हाँ। तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहनी चाहिए? अगर हम आत्मा हैं तो बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। क्या खुशी रहनी चाहिए? हम भी स्वदेश आत्मा। हाँ, हम स्वदेशी हैं। हम आत्मा विदेशी नहीं। ये तो लास्ट बर्थ में आकर के हमको सेवा करनी है। क्या? विदेशियों की सेवा करने के लिए बाप ने हमको यहाँ जन्म दे दिया। तो खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? खुश होना चाहिए। खुश होना चाहिए कि हम लास्ट बर्थ में आकर के विदेशी आत्माओं की भी सेवा करने के निमित्त बने। हमारा बाप भी तो विदेशियों की सेवा करने के लिए विदेशी बनकर के आया हुआ है। क्या बाबा क्या कहते हैं? बाप इस समय स्वदेशी है या विदेशी है? विदेशी। बाप भी ये विदेशी बनकर के आया हुआ है। अगर विदेशी न बने तो सब बच्चों का कल्याण नहीं हो सकता। सब बच्चों के संसर्ग संपर्क में आ ही नहीं सकता। क्योंकि अगर स्वदेशी बन जाएगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा बने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की क्या मर्यादा थी? एक पत्नी क्या सदा ब्रह्मचारी। और विदेशियों की तो ये मर्यादा होती नहीं। क्या? एक पत्नी सदा ब्रह्मचारी। तो बाप विदेशी बनकर इसलिए आया हुआ है कि सब विदेशियों का उद्धार हो सके। जो विदेशी बच्चे हैं वो भी स्वदेशी बन जाए। तो आखिरी जन्म में कुछ ऐसी आत्माएं हैं बाप समान जो अंतिम जन्म में आकर के विदेश में जन्म ले लेती है, विदेशी शरीर धारण कर लेती है। बाकी ऐसे नहीं है कि वो आत्माएं विदेशी हो गई। कोई आत्मा ने 83 बर्थ लिया हो स्वदेश में
और लास्ट बर्थ लिया हो 84th बर्थ विदेश में, तो वो आत्मा स्वदेशी कही जाएगी विदेशी कही जाएगी? स्वदेशी। आत्मा स्वदेशी हुई ना, तो फीलिंग आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। तो बताया बाप से तुम बच्चों को विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है। क्या किसका वर्षा मिलता है? विष्णुपुरी। विष्णुपुरी सुखधाम का वर्षा मिलता है। कौन सा वर्षा लेना? कौन सा धाम सबसे ऊंचा है? शांतिधाम। शांतिधाम सबसे ऊंचा है। उसके बाद है सुखधाम, उसके बाद है दुखधाम। वर्षा फिर ऊंचे से ऊंचे धाम का लेना चाहिए या नीचे धाम का लेना चाहिए? ऊंचे से ऊंचा धाम का वर्षा लेना। शांति धाम का वर्षा लेना चाहिए। तो विदेशी बन जाएंगे, वहीं पड़े रहेंगे। बाप आते हैं सुख और शांति देने के लिए आते हैं, सुख और शांति देने के लिए। तो हम वर्षा कहाँ का लें? हम शांति धाम का वर्षा लें। हमारी आत्मा शांति धाम में ज्यादा समय निवास करे या सुखधाम में ज्यादा समय निवास करना चाहती है? सुखधाम में। हर आत्मा की यही तो इच्छा होती है कि हमें शरीर सहित जो जीवन मिला हुआ है उस जीवन में हम सुख भोगे लेकिन दुख न भोगे। और ऐसा सुख अगर मिले जिसमें शांति भी समाई हुई हो, फिर तो बात ही क्या है। तो ऐसा ही सुख देने के लिए शिव बाप आते हैं जहां सुखधाम में शांति भी होगी और सुख भी होगा। और जो विदेशी आत्माएं आती हैं वो शांति धाम का वर्षा लेती है ज्यादा, और सुखधाम का वर्षा नहीं लेना चाहती बाप से। बाप से सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए, शांति धाम का वर्षा लेना चाहिए? सुखधाम का वर्षा लेना चाहिए। तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक और उनके जो फॉलोअर्स आते हैं वो आधा कल्प शांति धाम में बैठे रहते हैं, सुखधाम में आते ही नहीं। तो क्या करना चाहिए? हैं? कहाँ का वासी बनना है? सुखधाम का। सुखधाम का वासी। सुखधाम में है विष्णु। तो विष्णुपुरी क्या तुम मालिक बनते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। पहले पहले ये निश्चय कराओ। क्या? पहले पहले इस बात का निश्चय कराओ क्या कि हमें बाप से वर्षा लेना है। क्या? हमें ब्रह्मा से वर्षा नहीं लेना है, विष्णु से भी वर्षा नहीं लेना है। क्योंकि विष्णु से अगर वर्षा लेंगे तो विष्णु तो संगम युग में होता है, और संगम युग से जो वर्षा लेने वाले होंगे वो देवताओं से वर्षा लेंगे। विष्णु देवता से वर्षा लेंगे या भगवान से वर्षा लेंगे? गॉडफादर से। किससे वर्षा लेने वाली हुए? देवताओं से वर्षा मिला। तो देवताओं से वर्षा मिला। देवता तो नीची कोटि के होते हैं, भगवान तो उनसे भी ऊंची कोटि का है। ऊंचे से ऊंचे बाप से वर्षा लेंगे तो ऊंचा वर्षा मिलेगा, और नीचे वालों से वर्षा लेंगे नंबर वालों से तो फिर वर्षा भी नीचे मिलेगा। उतनी खुशी नहीं हो सकती। तो पहले पहले ये निश्चय कराओ, लिखाना चाहिए कि बरोबर ये हमारा बाप है, लिखाए लेना चाहिए। क्या वो कहते हैं लिखाते क्यों हो? ये तो भगवान का काम है, इसमें लिखाना, लिखा पट्टी करने का क्या काम? नहीं, आज कहें हमारा बाप है और कल मुकर जाए कहेंगे नहीं बाप आप कुछ नहीं है, तो उन्हें वो दिखाया तो जा सकता है, देखो तुम ही ने तो लिखा था ये हमारा बाप है, तो साबित कर सको है कि तुम्हारी आत्मा देशी है या विदेशी है। जो विदेशी होते हैं वो तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट को अपना बाप मान लेते, वो एक बाप को नहीं मानते, और स्वदेशी एक बाप को माने। खून एक बाप का हो वो अच्छा, या दो बाप का खून हो वो अच्छा? एक बाप का होना, एक बाप का खून होना चाहिए। कृष्ण का खून कैसा होता है? एक बाप से जन्म लेता है और दूसरा बाप उसको पालता है, तो कितने बाप हो गए? दो बाप। तो कृष्ण को जो फॉलो करेंगे, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को जो फॉलो करेंगे
उनके भी क्या हो जाएंगे, उनके भी 2 बाप हो जाते हैं, दोगले हो गए। क्या दोगला होना अच्छा है या एक बाप का बच्चा बनना अच्छा? एक बाप का बच्चा। एक बाप का बच्चा बनना चाहिए। एक बाप का बच्चा बनेंगे तो एक ही खून रहेगा, और 2 बाप का बच्चा बनेंगे तो 2 तरह का खून आ जाएगा। खून चेंज हो गया ना, तो वो बात किसकी मानेगा? जिसके अंदर 2 तरह का खून है, 2 बापों का खून है, वो किसकी बात मानेगा? एक बाप की बात मानेगा या 2 बाप की बात मानेगा? 2 बाप की। दोनों बाप की मानना पड़े, फिर तो नीचा पद हो गया ना। इसलिए हम एक बाप की संतान, क्या हम एक की मत पर चलने वाले हैं, हम कोई दूसरे की मत पर चलने वाले नहीं। एक बाप कौन? एक शिव बाबा, दूसरा वो कहेंगे एक शिव बाबा तो ब्रह्मा तन में भी था। अरे ब्रह्मा तन में था, लेकिन वो तो माँ था, ब्रह्मा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, वो तो बड़ी माँ थी, बाप कहाँ था? हम तो एक बाप के बच्चे हैं। क्या वो बाप जो है वो माँ का कार्य तो करता है, लेकिन माँ का चोला धारण नहीं करता। यज्ञ के आदि में भी बाप का चोला था, पुरुष तन था, और यज्ञ के अंत में भी पुरुष तन वाला होता है, स्त्री चोला धारण नहीं करता। रानी बनना अच्छा या राजा बनना अच्छा? राजा बनना अच्छा। राजा ही का वर्षा बाबा देने के लिए आया है या रानियों को वर्षा देने के लिए आया है? राजा ही का वर्षा देने। बाप तो आया है राजा ही का वर्षा देने के लिए, तो राजा बनना चाहिए या रानी बनना चाहिए? राजा बनना चाहिए। राजा बनना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है रानी तो फिर भी अधीन होती है। किसके अधीन होती है? राजा के अधीन। राजा के अधीन रहना पड़ता है। बाप हमें अधिकारी बनाने के लिए आया है या अधीन बनाने के लिए आया है? अधिकारी। बाप हमें अधिकारी बनाने के लिए आए, तो हम अधिकारी बनकर के, राजा बनकर के रहेंगे, हम रानी बनने वाले नहीं है। रानी का वर्षा जो है, वो रानी का जो वर्षा है वो उनको मिलता है जो बाप को भी मानती है, लेकिन पहचान नहीं पाती बाप को पहले, और माँ को पहले से जानती है। माँ को जानती भी है, पहचानती भी है, और उनकी चलाई हुई परंपराओं पर चलती भी है। लास्ट में जाकर के बाप को पहचान लेते हैं। कौन कौन? जो रानी बनने वाली आत्माएं होती है, तो उनको थोड़ा अधीन रहना पड़ता है। और हम तो आदि से लेकर के अंत तक किसको मानने वाले हैं? एक बाप को मानने वाले। एक बाप ने जो परंपरा मुरली में स्थापन कर दी, तो उस मुरली की बात को मानने वाले हैं। मुरली से प्यार माना, मुरलीधर बाप से प्यार माना। और जो मुरलीधर बाप को प्यारे नहीं होते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं, वो फिर ब्रह्मा को पकड़ते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पकड़ते हैं, उनकी बताई हुई रास्ते पर चलते हैं। हम किसी देहधारी के रास्ते पर चलने वाले नहीं है। इसलिए बताया कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये हमारा बाप है और ये विष्णु है, स्वर्ग का वर्षा। क्या स्वर्ग का वर्षा हमें बाप से लेना है, विष्णु से नहीं लेना। विष्णु का अर्थ वैष्णव निकलता है। क्या ब्रह्मा का अर्थ ब्राह्मण से निकलता है, शिव का अर्थ शैव संप्रदाय वालों से निकलता है। ऐसे ही विष्णु के जो बच्चे बनते हैं, फॉलोअर बनते हैं, वो वैष्णव कहे जाते हैं। ये तो सब जानते हैं, भारतवासी तो अच्छी रीति जानते हैं, ये देवी देवताएं निर्विकारी हैं। क्या देवी देवताएं निर्विकारी हैं? जो फरिश्ताएं होते हैं वो भी निर्विकारी तो होते हैं। फरिश्ताओं को विकारी नहीं कहेंगे, लेकिन उनको शरीर नहीं होता है। क्या
फरिश्ताओं को अपना शरीर नहीं होता, उनके फर्श पर पांव नहीं पड़ते, अगर पड़ते भी हैं तो बुद्धि से डिटैच होके रहते हैं, फर्श वालों से रिश्ता जोड़ते नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है फरिश्ता। और वो फरिश्ताएं विदेशों में गाए जाते हैं। जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो फरिश्तों को मानती हैं, हमारे भारत में फरिश्तों को नहीं माना जाता। क्या? उनको सूक्ष्म शरीर होता है। जो सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं होती है वो थोड़ी गिरी हुई कैटेगरी की। क्यों? वो अपने शरीर से, वो साकार शरीर उनको छोड़ना पड़ता है जबरियन, और हम तो उस किस्म की आत्माएं हैं जो साकार शरीर अपनी स्वेच्छा से छोड़ने की आदि है। क्या? हम जब इच्छा करेंगे कि शरीर छूट जाए तब छूटेगा, नहीं तो शरीर छूट नहीं सकता, इच्छा मृत्यु होगी। जो फरिश्ते होते हैं उनकी इच्छा मृत्यु नहीं होती है, स्वेच्छा से वो शरीर छोड़ना चाहे सो नहीं होता है, उनको जबरियन शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पाप कर्म का बोझा ज्यादा बढ़ जाता है तो सूक्ष्म शरीर छोड़ना पड़ता है, वो स्थूल शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये तो सब जानते हैं, भारतवासी तो अच्छी रीति जानते हैं क्या, ये देवताएं निर्विकारी है, ये स्वर्ग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते थे। कहाँ रहते थे? स्वर्ग में रहते थे, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में रहते थे। फरिश्ताओं के लिए ऐसा गायन नहीं है, गाते भी हैं आप सर्वगुण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण, हम है संपूर्ण विकारी, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में है संपूर्ण विकारी। विकारी को पतित कहना, भ्रष्टाचारी कहना, बात एक ही है। क्या कहा? विकारी तब कब कहा जाता है? तमो प्रदान करना नहीं, विकारी तब कहा जाता है, पतित माना गिरी हुई इंद्रियां, जो इंद्रियां गिरती है, आंख है, नाक है, कान है, ये श्रेष्ठ इंद्रियां हैं या भ्रष्ट इंद्रियां हैं? भ्रष्ट माना गिरी हुई, और श्रेष्ठ माना गिरी हुई नहीं कही जाती। तो श्रेष्ठ इंद्रियों से जब तक सुख भोगा जाता है वो है निर्विकारी, और द्वापर युग से भ्रष्ट इंद्रियों से जब सुख भोगा जाता है तो वो है विकारी। विकारी भी उनको कहा जाता है और भ्रष्टाचारी भी कहा जाता है। भ्रष्टाचारी इसलिए कहा जाता है कि भ्रष्ट इंद्रियों से आचरण करने लग पड़ते हैं, श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण धीरे धीरे भूल ही जाता है। अभी बाप हमको आए हैं श्रेष्ठाचारी बनाने, यानी श्रेष्ठ इंद्रियों का आचरण सिखाने के लिए आए हैं। श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करके हम सृष्टि को बनाएंगे, सृष्टि का विस्तार करेंगे। भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करके हम इस सृष्टि को, पतित तमो प्रधान सृष्टि को अब बढ़ाने वाले नहीं है। तो विकारी पतित को कहा जाता है, विकारी कहो या भ्रष्टाचारी कहो, बात एक ही है। विकृति कौन सी इंद्रियों में पैदा होती है ज्यादा? जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनमें जास्ती विकृति पैदा होती है, श्रेष्ठ इंद्रियों में उतनी विकृति पैदा नहीं होती। जैसे आंख है, आंख से देखा, पता चला विकारी है कि निर्विकारी? तुरंत नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलता है जब ध्यान से देखेंगे कि विकारी है निर्विकारी है। ऐसे ही जो भ्रष्ट इंद्रियां हैं उनका विकार और निर्विकार तो तुरंत पता चल जाता है, अपने को भी पता चलता है, जो संग में आते हैं उनको भी पता चलता है। तो पतित भ्रष्टाचारी माना विकार में जाने वाला, क्रोधी को पतित और भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता। क्यों? क्यों नहीं कहा जाता? कारण क्या है? जब क्रोध आता है तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करता है क्या? नहीं करता।
तो भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण नहीं करता है, इसलिए क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता। आचरण किससे करता है? आंखें लाल पीली हो जाती है, जो शेष इंद्रियों का मुख है वो लाल हो जाता है, तमतमा जाता है, या काला चेहरा हो जाता है। भ्रष्ट इंद्रियों को कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए क्रोधी को पतित नहीं कहा जाता। किसको पतित कहा जाता है? कामी को पतित कहा जाता है, क्योंकि काम विकार जब होता आता है तो भ्रष्ट इंद्रियों में उत्तेजना आती। तो बोला क्रोधी को पतित नहीं, भ्रष्टाचारी। क्रोधी को पतित भ्रष्टाचारी नहीं कहा जाता है। क्रोध तो सन्यासियों में भी होता है, लेकिन उनको पतित नहीं कहेंगे। सन्यासी जो है वो पावन कहे जाते हैं। तो पहले पहले परिचय देना ही है बाप का। ऊंच से ऊंच बाप है। बाप जो भारत में आते हैं तो ये तो पहले निश्चय होना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाने वाले? बाबा। ब्रह्मा बाबा नहीं है। पढ़ाने वाले शिव बाबा। विष्णु नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, विष्णु नहीं है। पढ़ाने वाली दीदी दादियां दादाएं नहीं है। पढ़ाने वाले कौन है? शिव बाप। और शिव बाप का बड़ा बच्चा कौन? शंकर। शंकर। तो वो हमारा दादा हो गया। ये हुई सबसे ऊंची से ऊंची स्टेज, बाप और दादा। ये आत्म की स्थिति की बात है। दोनों ही आत्म की स्थिति में, बाप भी आत्म की स्थिति है, वो तो है ही सदाशिव, उसके तो देवान में आने की बात ही नहीं। लेकिन जिस समय प्रवेश करता है मुकर्रर रूप से, वो भी सदाकाल की आत्म की स्थिति वाला बन जाता है। इसलिए वो बाप समान बन जाता है। इसलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं बड़ा भाई बाप समान होता है। क्यों? बड़ा भाई बाप समान क्यों होता है? छोटा भाई क्यों नहीं? अरे छोटा भाई मेहनत करे, पुरुषार्थ करे तो बाप समान नहीं बन सकता है? छोटा भाई क्यों नहीं होता? बड़ा भाई जो है वो लंबे समय की प्योरिटी के बाद पैदा होता है। बड़ा भाई की पैदाइश जब होती है तो लंबे समय की जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी से उसकी पैदाइश होती है, इसलिए उसमें पावर ज्यादा आ जाती है। और छोटे छोटे भाई जो है, जो उसके बाद पैदा होते हैं, कोई की 4 साल की, कोई की 8 साल की, ज्यादा 10-15 साल की प्योरिटी होगी, तब उनकी पैदाइश होती है, तो पावर कम हो जाती है। इसलिए बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। तो पहले पहले निश्चय होना चाहिए कि हमको बाबा पढ़ाए रहे हैं। क्या बाप नहीं पढ़ाए रहा है? शिव बाप। कौन पढ़ाए रहा है? बाबा। शिव बाबा। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार। साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। कोई ब्रह्मा कुमार कहने लगे अच्छा साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तो निराकार शिव और ब्रह्मा बाबा में आते थे ना, तो वो शिव बाबा हुआ ना। अरे शिव बाबा तो तब हुआ जब ब्रह्मा और शिव को मिला के एक कर दिया जाए। ब्रह्मा और शिव को मिला के एक किया जाता है क्या? ब्रह्मा ने बाप समान स्टेज बनाई निराकारी। कोई चित्र ऐसा है ब्रह्मा बाबा का जो निराकारी स्टेज वाला हो? हजारों चित्र ब्रह्मा कुमार कुमारियों के खींचे गए, उनमें कोई निराकारी स्टेज वाला चित्र है? नहीं। तो बाप तो निराकारी होना चाहिए। तो वो हमारा बाप सुप्रीम सोल शिव मनुष्य सृष्टि के उस बाप में आता है जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो तो है ही असलियत में बीज। तो उसको बीज रूप स्टेज में रहने में कोई तकलीफ या कोई कठिनाई नहीं होती है। वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में सबसे पहले स्थिर हो जाता है। तो जो पहला नंबर लेता है उसी का नाम शिव के साथ मिलाई दिया गया है। शिव शंकर भोलेनाथ। शिव विष्णु नहीं कहा जाता, शिव ब्रह्मा नहीं कहा जाता। इसलिए ब्रह्मा के स्वरूप को शिव बाबा नहीं कहेंगे।